हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 4 एक महत्वपूर्ण लंग क्वेश्चन जहाँ हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम एक महत्वपूर्ण लंग क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन टी हूँ शकुंतलाया चरित्रम चित्रयत अर्थात शकुंतलार चरित्र किपरि थिला ताहार वैशिष्ट्य कौन थिला ताहा आमे एठारे आलोचना करिबा। पिलामाने एठारे मु इंट्रोडक्शन को पढ़ाऊ नाही तमे माने यहाँ देखिकी भल भाव पढ़ी प्रिपेयर हेब। ठीक अच्छे। यही क्वेश्चन टी बहुत महत्वपूर्ण, एटा एग्जाम रे आसी थाए, प्राय आसी थाए। ठीक अच्छे। एणुक भल भाव पढ़ी जीव। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को तमे माने निजे निजे पढ़ी दियो, मु देखई दउची, स्क्रीनशॉट नहीं कि पढ़ी देब। ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे। ओके, इंट्रोडक्शन को तमे माने निजे पढ़ी देब। ओके, ठीक अच्छे। देख इंट्रोडक्शन पार्ट ये अच्छे। ओके, देख तमे माने यहाँ को स्क्रीनशॉट नहीं कि पढ़ी दियो, नहले एथिरु ही पढ़ीदेव, भल भागे बुझीदेव, पढ़ीदेव। ओके, ठीक अच्छे। मु आग को तुमको पढ़ाई दूसरी। ठीक अच्छे। देख भलरे देखीदेव। ठीक अच्छे। यहाँ को भलरे पढ़ी जीव। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक अच्छे। ताहले आमे एबे पढ़िबा स्टार्ट करबा। देख पे माने अभिज्ञान शाकुंतल रचयिता इंट्रोडक्शन पार्ट सब किछि दिया हेछि, तेणु मु किछि कहू नाही, तमे माने ताहाकु पढ़ी कि भल भाबरे जानि देबो। ठीक अछि। तो एठारे हमर अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक महाकवि कालिदास रचना करिसंती, ताहार आरंभ रे से काहाकु स्तुति करिसंती ना भगवान शिव, अष्टमूर्ति शिवंको, से अष्टमूर्ति भगवान शिवंको स्तुति करिसंती। बुझी होछि तो? ओके, से ही स्तुतिटा जदि मने अच्छी ताहेले निश्चित भाव से स्तुति गुड़ाक कर, अर्थात बुझे स्तुति को कौन कर से लिख इंट्रोडक्शन पार्ट रे। एथिरे बहुत भल मार्क्स अच्छी थाए। ओके, बुझेला तो? ठीक अच्छे। देख, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीजरीज प्रकृतिरित्ययः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरिशः। के पिले माने एठारे भगवान अष्टमूर्ति शिवं को स्तुति करिसंती ग्रंथर निर्विघ्न भाव में परिसमाप्ति पाई। यहाँ को भल भाव तो बुझीछ। ठीक अच्छे। आग को जा, बेसी लेट करवानी क्लास को। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ा, सेमिस्टर सीगला ना। ओके, तो ये देख कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। मन अच्छी? ओके, यही जो नाटक अच्छी अभिज्ञान शाकुंतलम तार नायिका कि नायिका होती शकुंतला। शकुंतला कहार पुत्री? तांको धर्म पिता होचंती महर्षि कण्व एवं तांकर प्रकृत माता पिता होचंती महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका। ओके, अप्सरा मेनका। बुझेला तो? कवि तांको लेखनी शकुंतलांको चरित्रटी को अति सुंदर भाव में चित्रित करिसंती कवि महाकवि कालिदास। तो केते उपमा तांकर उपमा कालिदास उक्ति पर प्रसिद्ध अच्छी, ताहेल तांकर उपमार की आउ कहि परिबा, ताहेले से एठारे अत्यंत सुंदर भाव में शकुंतलांक चरित्र को से चित्रित करिसंती। आस आलोचना करिबा शकुंतलांक जन्म वृत्तांत। देख, शकुंतलांक जो जन्म वृत्तांत सेठारु यह आरंभ हेब एवं शकुंतलांक चरित्र को यह चित्रित करिब। बुझेला? ओके, शकुंतलांक जन्म वृत्तांत। एकदा विश्वामित्रंक उग्र तपस्या इंद्र भयभीत होई तांकर तपोभंग करने उद्देश्य रे मेनका नामक अप्सरी को मर्त्य को पठाइले। देख पिले माने विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका तांकर संतान किए? शकुंतला। बुझेला? विश्वामित्रंक औरसरु जाता अप्सरा मेनकांक गर्भरु। ओके, मेनकांक रूपरे महर्षि विश्वामित्र मुग्ध होई गले एवं उभयंकर मिलन गोटे कन्या जात हेला। बुझ, एठारे गोटे कन्या जात होइछि। सेही कन्या वा सेही संतानटी को सेही ठारे छाड़ी दे मेनका और विश्वामित्र केउ आड़े बा मेनका स्वर्ग को एवं ऋषि तपस्या करने चली गए। देख, से तांकर मिलन गोटे कन्या जात होइछि, सेही कन्या को कौन करछंती? से दुही जण
ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ମେନକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସଦା ପ୍ରସୂତା ଶିଶୁଟିକୁ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ତାହାକୁ ନେଇ ଲାଲନ ପାଲନ କଲେ। ତାହାର ନାମ ଦେଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନାମକରଣ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି କାହିଁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଶକୁନ୍ତଳା ପକ୍ଷୀର ଶକୁନ୍ତଳା ପକ୍ଷୀଟି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ସମୟରେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣାଇଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଶକୁନ୍ତଳା ନାମ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଝିଅର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ନାୟିକା। ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ଯିଏ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇଛି ସେହି ଶକୁନ୍ତଳା ଏହି ନାଟକର ନାୟିକା ଅଟେ। ଜଣେ ନାୟିକାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନାୟିକାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଶକୁନ୍ତଳା ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରତା। ଶକୁନ୍ତଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜା ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେହି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଦಂ କିଲଃ ବ୍ୟାଜ ମନୋହରಂ ବପୁଃ ତପଃ କ୍ଷମଂ ସାଧୟିତୁಂ ୟଃ ଇଚ୍ଛତି ଧ୍ରୁବଂ ନଃ नीलोत्पलः पत्रः धारया शमीलतां छेतुं ऋषिः व्यवस्यति। अर्थात ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଇଦମ କିଲ ବ୍ୟାଜ ମନୋହର ବପୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବପୁ ଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ବା ଅପ୍ସରୀଟି କିଏ ସ୍ତନ ତପକ୍ଷମ ସାଧୟତୁ ୟଃ ଇଚ୍ଛତି। ତପବନରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯିବାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀ କନ୍ୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଂ ନଃ ନୀଲୋତ୍ପଲ ପତ୍ରମ ଧାରୟତେ। ନୀଲୋତ୍ପଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୀଳ ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ, ବହିରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ କେବଳ କୋଟେସନ୍ ଏଠି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରକୃତି କବି କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକବି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପୁତ୍ରୀ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି କବି ବା ବିଶ୍ୱକବି କିଏ? କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ପୁତ୍ରୀ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର ପୁତ୍ରୀ। ଶକୁନ୍ତଳା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପୁତ୍ରୀ। ସେ ବନ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ବି ଥିଲା ପୁଷ୍ପ ଆଦିରୁ ସେ ଆଭୂଷଣ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ପ୍ରିୟମଣ୍ଡନା ଉତ୍ସକ ପ୍ରିୟା। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ରୂପ ପାଇଁ ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପମା ହୋଇ ନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଜଗତର ଏହି ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ଶକୁନ୍ତଳା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଇଁ ଉପମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ଯେ ଆମର ଏହି ସଂସାର ରହିଛି, ଏହାର ଭୌତିକ ଜଗତ ଆମର ରହିଛି, ତାହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେହି ପ୍ରକୃତି ଜଗତର ନିସର୍ଗ ରମଣୀୟ କିଶଲୟ ବା ମନୋହରଣ ଇବ ବଲ୍ଲରୀ ବା ମାନସରଞ୍ଜକ କୁସୁମ ହିଁ କେବଳ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପମା। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅଧର କିଶଲ ଦେଖ ଅଧର କିଶଲୟ ରାଗଃ କୋମଲଃ ବିଟପାନୁକାରିଣୌ ବାହୁ। ଅଧର କିଶଲୟ ରାଗଃ କୋମଲଃ ଅଧର କିଶଲୟ ରାଗଃ କୋମଲଃ ବିଟପାନୁକାରିଣୌ ବାହୁ କୁସୁମମିବ ଲୋଭନୀୟಂ ಯೌವನಂ ಅಂಗೇಶು ಸನ್ನದ್ಧಂ।
अर्थात यार मीनिंग होची अधर किशलय राग अर्थात तांकर अधर जो ओष्ठर आम अधर रही तार कौन किशलय से प्रथम जो आमर पत्र पालिबाकू जाइए लालिया वर्णर देखा जाए रक्त वर्णर देखा जाए ठीक से हीपरि तांकर अधर कहार शकुंतलांक कोमल बिट पानु कारिण बाहु कोमल से वृक्ष गुड़िकर शाखा जो रही से ही शाखा परि तांकर बाहु बाहु को कहा सहित तुलना कर शाखा सहित तुलना कर अधर को नव पल्लव परि अधर को कहा सहित नव पल्लव परि शकुंतलांक अधर को नव पल्लव सहित तांकर बाहु जुगल को कोमल कौन वृक्षर शाखा सहित के कुसुमामेव लोभनीयम यौवन्य अंगेषु सन्नद्धम आ कुसुम परि लोभनीय तांकर यौवन अंगेषु सन्नद्धम प्रत्येक अंगरे भरी रही बोली एठी कहा जाउछि बुझिला अर्थात शकुंतलांकर अधरोष्ठ देख ये अच्छी अर्थात शकुंतलांकर अधरोष्ठ बेपल्लव पल्लव सदृश लाल हाथ दुईटी कोमल शाखा सदृश एवं गोटिए पुष्प सदृश तार लोभनीय यौवन प्रत्येक अंगरे व्याप्त होइछि केवल एतिकी नुहे कविंक भाषारे अलौकिक सौंदर्य को कथारे मध्य प्रकाश करि हेबो नाही बोली कहा जाउछि ठीक पद्मिनी देख ये अच्छी से कि धरणर नायिका थिले पद्मिनी जातीय नायिका शकुंतला क्यों जातीय नायिका थिले से थिले पद्मिनी जातीय नायिका देख पे माने नायिकार भी केतोटी भेद रही तुम मैंने आग को जाइले पढ़िब ठीक अच्छे एबे दरकार नहीं जाना को एबे एतिकी जानी था कि शकुंतला होती पद्मिनी जातीय नायिका मन रख यहाँ क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन रे आसी थाए प्रायतः आसी थाए ठीक अच्छे पद्मिनी जातीय नायिका किए शकुंतला पद्मिनी जातीय नायिका अटंती पद्मिनी जातीय को कौन बुझे मुग्धा नायिका कहुए बुझेला तांको मुख पद्मर सुगंधरे सर्वदा भ्रमर आकृष्ट होई निकटरे अविरत भ्रमण करुथाई तांकर सुगंध जो अच्छी पद्मर सुगंधरे सर्वदा भ्रमर मुख पद्म मुख को तांकर पद्म सहित तुलना करा मुख पद्म जो रही ताहाद्वारा से भ्रमर आकृष्ट होई तांको निकटरे सब बेले भ्रमण करुथाई तांको शरीर रंग प्राय श्यामल वर्ण शकुंतलांक शरीर रंग किपरि थिला श्यामल वर्ण ओके तांको शरीर रंग कौन श्यामल वर्ण थिला कहार शकुंतलांक कारण तृतीय अंक रे कहा जायछि अयम सते श्यामल लता मनोहरम इत्यादि यहाँ श्लोक गोटे कोटेशन अच्छे सर्टली एमती लिखिदेव कि ना ठीक अच्छे बुझेला अयम सते अयम सतत श्यामल लता मनोहर इत्यादि श्लोक अच्छी एति ओके आग को देखा ये बड़ क्वेश्चन आंसर हुए पिले तो ठीक अच्छे मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट को भी स्किप करी पेसेंस सहित देखी दियो भलरे बुझी दियो सब बुझी थिले भलरे लिखि पारियो तय माने ठीक अछि प्रकृति कन्या शकुंतला आउ कौन कहे से पद्मिनी जातीय नायिका अटंती मुग्धा नायिका फिर से होती प्रकृतिर कन्या शकुंतला कौन प्रकृतिर कन्या शकुंतलांक संबंध रे सर्वदा प्रकृति सह जड़ित शकुंतला पतिगृह को जीवा समय रे प्रकृति ता पाई विभिन्न अलंकार उपहार आनी देछि मृग शावक क्षत हेले तार सेवा करिबा गछ गुड़िकर मंदारे पानी न देवा पर्यंत निजे जल ग्रहण करुनथिले प्रकृति सह अति निबड़ संपर्क शकुंतलांकर थिला अर्थात पिला माने जेते बेले गोटे मृग शावक मृग शिशुटीए क्षत हो जाइथिला तार सेवा से करथिले गछ गुड़िकर मंदारे से जेबे पानी न देई थांती से पर्यंत से निजे जल ग्रहण करुनथिले सेही प्रकृति को भल पाउथिबा सेही प्रकृति प्रिया सेही शकुंतला अति निबिड़ भाव से प्रकृति सहित जड़ित अटंती ओके प्रकृति जिते बेले से पतिगृह को चली जाउछंती सेही आश्रम सेही वन को छाड़िकी बेले सेही समय रे कौन कर प्रकृति सेही वनराज विभिन्न शकुंतलांक पाई कौन करिछि आभूषण विभिन्न अलंकार प्रदान करिछि प्रकृति एवं शकुंतलांक मध्य अगाध प्रेम रही बोली एथिरे दर्शा जाइछि ठीक अछि ओके
पतिपरायणा शकुन्तला एठारे पिलामाने शकुन्तलाଙ୍କ वैशिष्ट्य एवं तांकर चरित्रर चित्रण करा जायछि। क्वेश्चन टिके उल्लटा कर देल माने भूल लिखिबनी शकुन्तलाଙ୍କ चरित्र चित्रण दो चाहे नहेले कोन शकुन्तलाଙ୍କ विषय रे एही अभिज्ञान शकुन्तलम रे कोन वैशिष्ट्य रही तांकर ताहा दो क्वेश्चन जो आडू भी देले भी बुझी थाओ एटा को भलरे लिखिबो बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पतिपरायणा शकुन्तला शकुन्तलांकर देख पतिपरायण थिले से शकुन्तला कोन थिले से मुग्धा जातीय नायिका थिले से प्रकृतिर कन्या थिले से पतिपरायणा थिले। पतिपरायणा शकुन्तला शकुन्तलांकर दुष्यंतଙ୍କ प्रति रहिछि अगाध प्रेम समर्पण ओ असीम ममता। प्रकृतरे स्वामी हेउचंती तार गुरु देवता प्रिय तथा जीवनर दर्शक स्वामी मिलन रे जेपरी अपार आनंद लाभ करुथिले दुर्वासांक अभिशापरु से परी विच्छेद अवर्णनीय दुख अनुभव करिसंती एही पतिपरायणा नायिका लक्षण बोले देख ये स्वामी प्रति अगाध प्रेम थिला तांको पति ही तांको थिले गुरु देवता प्रियतम तथा मार्गदर्शक जीवनर ओके स्वामी मिलन जेपरी से अपार आनंद लाभ करुथिले तापरे दुर्वासा ऋषिंकर जो अभिशाप तांको दियागला से समय पति विच्छेद जेते बेले हेछि पतिଙ୍କ द्वारा से परित्यक्त होइछंती से ही दुख अवर्णनीय अटे से दुख को सह्य करि पारु नथिले एते अत्यंत गभीर मन रे तांको दुख हेतिला आघात हेतिला ताहा को इठी वर्णना कर जायछि। ओके आगोडी अछि पिला माने सत्क्रिया अवतारिणी अर्थात से सत मार्ग रे पथयिनी थे से सत मार्ग रे चालुथिले। शकुन्तला गुरुजन मानंकु श्रद्धा सम्मान देखाइबा विषय रे सर्वदा सचेतन से गुरु मानंकु सर्वदा सम्मान श्रद्धा समर्पण करुथिली। ओके किंतु विधिर विडंबना जोगु से अन्य मनस्क होइथिबारु दुर्वासा ऋषिंक क्रूर अभिशापर शिकार होइथिले। देखो से माने शकुन्तला सर्वदा गुरुजन मानंकु सम्मान श्रद्धा देखाउथिले सर्वदा सचेतन रहुथिले किंतु विधिर विडंबना जोगु से ही दिन दुर्वासा ऋषि जेबे आसिले से दिन से कौन थिले अन्य मनस्का होइथिले एणु से ही कारण दुर्वासा ऋषिंकर क्रोधर अभिशापर से शिकार होइथिले। कण्वଙ୍କ भाषा रे शकुन्तला जणे मूर्तिमती तीवह सत्क्रिया अर्थात सत्क्रियार जणे मूर्तिमता अवतारिणी। कण्वଙ୍କ भाषा रे शकुन्तला कौन थिले ना सत्क्रियार जणे मूर्तिमता अवतारिणी थिले। एही परि भाव रे पिले माने शकुन्तलांकर चरित्र चित्रित करा जायछि शकुन्तलांक वैशिष्ट्य आलोचना करा जायछि। महाकवि कालिदासंक द्वारा रचित महान नाटक बा विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम द्वारा एही नाटकर नायिका शकुन्तला होइथिबारु तांको नाम को अनुसार ही एही नाटक को अभिज्ञान शाकुन्तल नाम रे नामित करा जायछि। शकुन्तलांकर एथिरे थिला समर्पण प्रेम तांकर सौंदर्य समस्त प्रकृति प्रति तांकर प्रेम जो सब किछि रहिथिला ता विषय एठारे विस्तृत भाव रे आलोचना करा गला। एणुकर यहाँ भल भाव में तुम बुझी आशा करुँची। जदि भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और भिडियोटी को पूरा देखि धन्यवाद।